मिशन 2024 को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह अब लगातार दौरे करने वाले हैं। सिरसा दौरे पर भी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। मैम, हरियाणा दौरे पर अमित शाह जी आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी सिरसा में देखने को मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान उसको चला रही है, जो 1 जून से लेकर 30 जून तक रहेगा। इसमें हमारे जितने भी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, जो नेतागण हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो अलग-अलग राज्यों में जाकर और वहाँ पर कुछ लोकसभाएं जो चिन्हित की गई हैं, वहाँ पर जाकर जो है प्रचार प्रसार करेंगे और उनका वहाँ पर कम से कम भी 8 दिन का जो है वो आप समझिए कि प्रवास रहेगा। और उस प्रवास में वहाँ पर प्रेस वार्ता रहेगी, वहाँ पर जो प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ उनका वार्तालाप रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ जो वहाँ पर कार्यकर्ता बंधु हैं उनके साथ रहेगा, जो वहाँ पर हमारे मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ मीटिंग है, और इसके साथ साथ हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, सभी मोर्चा है जितना, उनके साथ बैठक है। तो इस तरह से लगातार जो है वो 8 दिन के लिए अलग अलग तरीके से रूपरेखा बनी हुई है। तो उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर भी अलग अलग जो लोकसभा हैं उसमें अलग अलग मंत्री आ रहे हैं। और मेरी लोकसभा के अंदर जो है माननीय जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो आ रहे हैं। और उसी के लिए कल जो है उनके बहुत से कार्यक्रम हैं। हमारे डबवाली के अंदर ओढ़ा में भी है, और उसके बाद फिर सिरसा के अंदर है, फिर उसके बाद फतेहाबाद के अंदर है। तो समझ लीजिए कि सिरसा लोकसभा को वो इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वो उसको पूरा करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे बहुत ही सीनियर जो हमारे लीडर हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो सब भी जो हैं पूरे इंडिया के अंदर जो है अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करेंगे। उसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सिरसा लोकसभा का ये परम सौभाग्य है कि पिछले दिनों मेरा उनसे जो है मिलना हुआ था, और मैंने उनको आग्रह किया था कि आप एक बार सिरसा के अंदर ज़रूर आइए। और क्योंकि ये मेरी उनसे इसके बारे में कई बार चर्चा भी रहती है कि क्योंकि नशा जैसे आपको पता ही है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बहुत इसको लेकर वो बहुत संजीदा हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भी किस तरह से इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर बहुत सीरियस हैं। पिछले दिनों जनसंवाद के माध्यम से जब वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी मैक्सिमम हम इसको सरकारी चलाएं। जो प्राइवेट हैं वहाँ पर भी जो पूरी अच्छी तरह से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि कुछ जो प्राइवेट वाले जो डी एडिक्शन सेंटर हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत काम कर रहे हैं, तो उनका भी लाइसेंस वगैरह रद्द किया। तो उसी कड़ी में जो है वो मैंने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे माननीय प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने आग्रह किया कि क्यों ना सिरसा लोकसभा के अंदर जो बड़े जो नेतागण हैं उनकी जो जनसभा होने वाली है, तो उसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया जाए, क्योंकि पिछले 10 साल में शायद उनका उधर आना नहीं हुआ। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने भी उस आग्रह को स्वीकार किया। हमारा परम सौभाग्य है कि 18 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी सिरसा में आ रहे हैं। सर, मैम, बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं। जी। जिस तरीके से केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों के बीच आप लोग पहुंचा रहे हैं। अगले 1 महीने पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, हरियाणा में भी कार्यक्रम चलेंगे। उसकी रूपरेखा किस तरीके की रहने वाली है? सिरसा की बात करें, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 18 तारीख को पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग जो मंत्री और सांसद हैं उनको अलग अलग लोकसभाएं दी गई हैं। जो सिरसा लोकसभा है उसके अंदर हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं। कल उनके बहुत कार्यक्रम हैं सिरसा जिले को कवर करते हुए, और उसके बाद फिर फतेहाबाद जिला के अंदर आएंगे। अगर उसी कड़ी में आपको मैं बताऊं तो मुझे भी 3 राज्यों के अंदर 4 लोकसभाएं जो हैं मुझे मिली हैं, जिसके अंदर मैंने बल्कि आग्रह करके अब मैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जिसके मैं 2 दिन जो हैं अभी लगा कर आई हूँ, कल और परसों 2 दिन में छिंदवाड़ा में ही थी, और इसके बाद नवरंगपुर है उड़ीसा के अंदर। तो ये 2 लोकसभाएं हैं, इनके अंदर जो है मेरी जिम्मेवारी लगी है। उसी तरीके से जो है हमारी वहाँ पर अलग अलग जो हमारे कार्यक्रम हैं वो चिन्हित होते हैं। जो वहाँ के जो लोकल हमारे जो वहाँ के संगठन के कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल जो पूरे किए हैं, उसके बारे में हम किस तरह से धरातल पर जाकर जन जन को इस बात की इसके बारे में बताएं, उसी को लेकर ये सब कार्यक्रम बनाए गए हैं।
बीजेपी तो काफी एक्टिव नजर आ रही है, लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें, पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है हरियाणा में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। कल बीजेपी प्रभारी का भी बयान निकलकर सामने आया कि जो सपोर्ट सहयोगी पार्टियां कर रही हैं वो एहसान नहीं है, उनके मंत्री भी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से लगातार गठबंधन को लेकर बयानबाजी हरियाणा में देखने को मिली? देखिए, हमारे जो माननीय प्रभारी जी हैं वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको मालूम है कि किस तरीके से जो है वो संगठन में काम होता है और किस तरह से सरकार में काम होता है। इसलिए वो एक सामंजस्य जो है जो हमारे संगठन और सरकार है उसमें बनाते हैं, और उसी के तहत जो है जो हमारी अलायंस जो हमारी पार्टी है जो सरकार के अंदर जिनकी साझेदारी है, तो वो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि उनका काम जो है वो हरियाणा के अंदर संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। तो बिल्कुल ये स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। जेजेपी मिशन दुष्यंत चौटाला 2024 को लेकर काम कर रही है। जेजेपी पूरी तरीके से लोकसभा की बात करें तो अकेले चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं बात कर रही है, लोकसभा पर तैयारी कर रही है। तो मैम क्या लगता है गठबंधन आगे आने वाले दिनों में गठबंधन के साथ बीजेपी रहेगी? क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं है, गठबंधन की जरूरत नहीं है, बीजेपी सक्षम पार्टी है और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है हरियाणा में। देखिए, ऐसा है कि हर संगठन को ये इख्तियार है कि वो अपने तरीके से जो है वो अपने राज्यों में काम करे। तो उसी कड़ी में अगर जेजेपी भी काम कर रही है तो वो नेचुरल बनता है, उनका काम करेंगे वो लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो किस तरह से आगे चलेगा, किस तरह से आगे काम होगा, या आगे आने वाले समय में चुनाव में हमारा क्या गठबंधन किस तरह से रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब निर्णय जो है वो हमारे वरिष्ठ नेतागण लेते हैं। तो सब मिलकर नीचे से जो ग्राउंड रियलिटी जाएगी ऊपर तक, और उसके हिसाब से निर्णय लेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबरों तक से बातचीत करने के लिए।